नमस्कार। नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि नियोजित शिक्षकों को जिनका नौकरी जो है वो 12 वर्ष हो गया है, वो लगातार सेवा में बने हुए हैं, उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जानी है। जी हाँ, तो ऐसे में ये ऐसे वक्त में आया है जब द्वितीय चरण का सक्षमता परीक्षा जारी हो गया है और लोग आवेदन भी किए हैं, सिर्फ एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है। अब बहुत से लोग हैं 1,86,000 जो सक्षमता परीक्षा में शामिल भी हुए हैं, उनका रिजल्ट भी हो गया है। तो ऐसे में शिक्षकों को किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं लग रहा है कि जो सक्षमता परीक्षा दे करके दूसरे जिला में जाएंगे या दूसरे विद्यालय में जाएंगे या यूँ कहीं की नियोजन इकाई चेंज करेंगे, हमको नहीं लग रहा है कि अब उनको किसी तरह का कोई फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ, हम आपको पत्र पढ़कर सुनाते हैं तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद, पत्र भी बताते हैं, पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और पत्र का लाभ भी बताते हैं और हानि भी बताएंगे सक्षमता परीक्षा देने का। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रेषक है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जहानाबाद, सेवा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद। विषय है इनका पंचायती राज एवं नगर निकाय अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। जी हाँ महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियोजित शिक्षक को कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। जी हाँ, जिनका 12 वर्ष हो गया है उनके लिए नगर निकाय एवं प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के नियम 16 का दूसरा खंड के अनुसार नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के बेसिक ग्रेड के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि, यानी जो बाद में तिथि हो, मान के चलिए कि बाद में तिथि है, जो पहले से ट्रेंड आए हैं या बाद में ट्रेंड हुए हैं, तो जो बाद की तिथि है, तो उन जिनका 12 वर्ष हो गया है ना, उनको संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जानी है। जी हाँ, जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं उनमें उनको मिलेगा। लगातार 12 वर्ष जो सेवा किए हैं और शर्त है कि दक्षता परीक्षा या शिक्षक पात्रता परीक्षा उनको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो मेरे जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं वो तो हर जो है वो दक्षता परीक्षा जो है वो सब पास कर लिए हैं, तो यहाँ तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ तो आप 100% जो हैं वो सभी फिट हैं। और यहाँ पर एक बात हम और बताना चाहेंगे कि जो शिक्षक कभी सक्षमता परीक्षा का आवेदन कर दिया है या पास कर गए हैं, लेकिन जिनका उम्र 40 साल से ऊपर हो गया है, जी हाँ 40 साल से ऊपर हो गया है, चाहे वो 3 के हो, 7 के हों या 10 के हों, 40 साल से ऊपर हो गया है और अगर 45 साल हो गया है, तब तो आप किसी भी कीमत पर भूल के भी सक्षमता परीक्षा दे करके दूसरी जगह नहीं जाइए। ये आपको हानि ही करेगा, लाभ कहीं नहीं करेगा। हाँ, वैसे शिक्षक जा सकते हैं जो दूर से ड्यूटी कर रहे हैं या फिर 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर हैं या फिर और ज़्यादा दूर हैं, तो वो दे सकते हैं, उनको देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अपने नियोजन इकाई के आसपास है या फिर अपने घर से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर तक भी अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अगर 40 किलोमीटर तक भी ड्यूटी कर रहे हैं और सारा कुछ बंद गया है, तो आप अपने विद्यालय में रहिए, अपने नियोजन इकाई में रहिए। जी हाँ, आप अपने विद्यालय में रहिएगा, वहाँ आप स्वस्थ रहिएगा, लेकिन आप जान लीजिए कि आपको 40 की जो भी स्कूल मिलेगा आपको 40 किलोमीटर से नीचे नहीं मिलेगा और आपको आपका जो है निरंतरता का जो लाभ है वो भी नहीं मिलेगा। आपको प्रोन्नति भी आपको 12 साल के बाद होगा, तब क्या होगा, उसमें खर्च कितना होगा, आने जाने में परेशानी कितनी होगी, नई व्यवस्थाएं में आप ढलिएगा, तो किसी की भी कीमत पर सक्षमता परीक्षा वहाँ पर आपके हिसाब से फिट नहीं बैठेगा। बाकी आपकी मर्जी, सुझाव देना मेरा काम है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में बने रहेंगे। जी हाँ, हम नियोजित हैं, नियोजित में बने रहेंगे। इस कार्य हेतु पंचायत प्रखंड एवं नगर स्तर नियुक्त के लिए गठित समिति ही सक्षम प्राधिकार होगा। यानी कि हम पंचायत शिक्षक हैं, पंचायत में, प्रखंड के हैं, प्रखंड में, नगर के हैं तो नगर में, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो सेवा का जो लाभ मिल रहा है प्रतिवर्ष वो मिलता ही रहेगा। आप स्नातक में ग्रेड में आपका प्रोन्नति भी हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि इससे आप
जो सक्षमता देकर आएगा उससे आप सीनियर ही रहिएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बीपीएससी वाले से आप सीनियर है ही हैं, सक्षमता देकर आएंगे उनसे भी आप सीनियर ही हैं, तो आपको तो कहीं से कोई लाभ, कहीं से कोई माने हानि नहीं है। सक्षमता परीक्षा दे करके जाने में या बीपीएससी परीक्षा दे करके जाने में आपको हानि को छोड़ करके लाभ कहीं नज़र हमको तो नहीं आता है। आप अपने विवेक से सोचिएगा तो विचार करिएगा। वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि अपने प्रखंडाधीन कार्यरत युक्त में आच्छादित सभी शिक्षक शिक्षिका को उपयुक्त अर्हता धारित करते हों कि प्रोन्नति सक्षम प्राधिकार के कराते हुए सूची अधोहस्ताक्षरित कार्यालय को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराई जाए, ताकि नियमानुसार अविलंब वेतन निर्धारण किया जा सके। तो सोच लीजिए आप कि इसमें कितना लाभ है। इसका वेतन जो है आपको बता रहे हैं कि 2 साल के अंदर ये 50 पार कर रहा है, ये 2 साल के अंदर 50 पार कर रहा है। आप उसमें 2 साल में 50 आप नहीं पार करिएगा, तो इसलिए कहीं से भी आपको उचित नहीं है। आप जहाँ हैं बने रहिए, सुरक्षित रहिएगा, आप अपने घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से निवेदन है कि आप अपने नियोजन इकाई में ही बने रहिए, आपको लाभ होगा। और आपको ऐसा नहीं है कि आपको कहीं हटाया जाएगा, हटाने के लिए या फिर आपको अनावश्यक कहीं ट्रांसफ़र कराने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं अपने पंचायत में या नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं वो बने रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से निवेदन है कि अगर आप नियोजित ही बने रहना चाहते हैं तो आपको परीक्षा सक्षमता परीक्षा देना अनिवार्य नहीं है। हाँ, जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या जाना चाहते हैं वो तो जाने के लिए स्वतंत्र है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद।